इस लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ आगे के नंबर्स के बारे में, जैसे में इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इवन इंटीजर्स एंड ऑड इंटीजर्स। तो पहले यहाँ पर हम लिख रहे हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, ओके। इरेशनल नंबर्स को कई तरह के डिफिनीशन से जाना जाता है। जैसे में यहाँ पर क्या पहला ये कह सकते हो कि वह नंबर जो रेशनल ना हो उसे कहते हैं इरेशनल नंबर, ओके। सेकंड यहाँ पर ये कह सकते हो, जैसा कि हम जानते हैं रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है P/Q के फॉर्म में, ओके। तो डिनोट किया जाता है P/Q के फॉर्म में किसे? रेशनल नंबर को, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? इरेशनल नंबर के बारे में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वह नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर, ओके। थर्ड यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि वह नंबर जो ना ही रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट करे। जैसे में देखो, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पर है पाई का जो होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर कह सकते हो 22/7, ओके। जब आप 22/7 को यहाँ पर डिवाइड करोगे इस तरह से, ठीक है, तो कभी भी ये पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं। ये आपको कभी रिमाइंडर 0 देगा ही नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ आते ही जाएगा और ये लिखता ही चला जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसा एग्जाम्पल डिफिनेशन के अंत में ये हम लेंगे। फिलहाल यहाँ पर बस ये समझे कि कहाँ क्या जा रहा, किसके बारे में। तो इसके बारे में क्या कि ये इरेशनल नंबर नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग होता है, ओके। तो एग्जाम्पल तो हम लेंगे, बट इससे पहले इसका डेफिनेशन लिखा जाए, ओके। तो क्या है ना, यहाँ पे लिखेंगे द नंबर्स which can not be the numbers which cannot be expressed in the form of P/Q are called irrational numbers, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। Q is not equal to 0 ये पहले भी समझाया गया है कि यदि P/Q में अगर Q 0 हो जाए तो वह नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी वजह से Q को 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने पहले लेक्चर में जब पढ़ाया था रेशनल नंबर, तो उसके बारे में, रेशनल नंबर में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, ओके। तो एक डेफिनेशन यहाँ पर क्या कहा, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर वेयर P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसी का सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर ये कह सकते हो, द नंबर्स which are not rational are called irrational numbers।
इरेशनल नंबर्स। सेकंड डेफिनेशन है, मीनिंग तो इसका भी सेम है ना। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। वह नंबर जो रेशनल नहीं है क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, तीसरा डेफिनेशन यहाँ पर क्या कह सकते हो? द numbers which is not the numbers which is not repeating nor terminating। okay, the numbers which is not repeating nor terminating are called irrational numbers। ओके, तीसरा यहाँ पर क्या कहा गया है? द नंबर्स विच इज नॉट रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, इस मीनिंग पे, इस वर्ड पे ध्यान देना। क्या है? नॉट रिपीटिंग नॉर टर्मिनेटिंग। तो जो भी इरेशनल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? ना ही वो रिपीट करेंगे ना ही वो टर्मिनेट करेंगे। ओके, इसका एग्जाम्पल हम अंत में देखेंगे, बट उससे पहले ये देखा जाए इरेशनल नंबर को डिनोट कैसे किया जाता है। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम क्यू बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे द सेट ऑफ irrational number the set of irrational numbers is denoted by Q का यहाँ पर C लिखो या Q लिखो, इसके ऊपर एक लाइन खींचो ऐसा इसके माथे पे। तो दोनों क्या डिनोट करता है? सेट ऑफ इरेशनल नंबर को। ओके, इसके बारे में आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या ना, that is complementary set of rational number। ओके, कंप्लीमेंट्री ये क्या, इसे क्या पढ़ते हैं? क्यू के ऊपर यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है या फिर क्यू के ऊपर जो बार लगा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब यहाँ पर क्या, रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, वो बोला गया है। जब आपको पढ़ाया जाएगा सेट थ्योरी में इसके बारे में डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा, क्या होता है कंप्लीमेंट्री। फिलहाल बस यहाँ पर ये मान के चलो कि अगर यहाँ पर सी के ऐसे क्यू सी लिखा रहे या फिर क्यू के ऊपर बार रहे, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि ये दर्शा रहा है या सूचित कर रहा है या फिर इंडिकेट कर रहा है या फिर डिनोट कर रहा है किसे? इरेशनल नंबर्स को। ओके, इसका कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर क्या कर सकते हो एग्जाम्पल में, √2 √3 या फिर आप पाई भी कह सकते हो। ओके, तो ऐसे ये सारे क्या हैं? ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं? इरेशनल नंबर्स के हैं। ओके, और जैसा कि मैंने आपको बोला
कि क्या होता है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग। अगर आपको ये नहीं पता है तो सीख लो ये होता क्या है, ठीक है। नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग, हालांकि इसे 9th में सिखाया जाता है, बट यहाँ पर मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखो क्या है, तो जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिखा क्या, √2, √3, यहाँ पर पाई लिखा। ओके, ये तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, इरेशनल नंबर के। हमें यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है, क्या होता है नॉट रिपीटिंग, क्या होता है नॉट टर्मिनेटिंग। तो देखो, जैसा कि आप जानते होंगे पाई, पाई का लगभग यहाँ पर कहा जा सकता है कि किसके बराबर है, 22/7 के लगभग अप्रोक्सीमेट है। पाई के लगभग 22/7 लिखा जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पर डिवाइड करो इसे 22 को डिवाइड करो 7 से, तो यहाँ पर क्या होगा, 3, यहाँ पर कितना 21, कितना वापस आएगा घट करके, तो 1 आएगा। यहाँ पर पॉइंट लोगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 7, घटाओगे 3 मिलेगा। 0 यहाँ पर पुट करो, कितना आ जाएगा 4 यहाँ पे, और यहाँ पर 28, यहाँ पे 2 मिलेगा, ठीक है। फिर 0 यहाँ पे उठाते हैं तो कितना मिल जाएगा, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करोगे आपको मिलेगा 6। 0 फिर से बिठाए, अब यहाँ पर क्या कितना आ जाएगा, 8 7 जा 56, माइनस क्या वापस मिलेगा 4। 0 फिर से लिए, अब क्या 7 5 जा 35, वापस घटाओगे तो क्या मिलेगा 5 मिला। मान के चलो फिर से 0 यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 7 7 जा 49, घटाओगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पर ये समझो, आप कितना ही इसको डिवाइड कर लें, ओके, ये कभी रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, कभी ये रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, ठीक है। ये इस तरह से कुछ नंबर्स आते जाएंगे, ये बढ़ता ही चला जाएगा, कभी इसका रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि डेसिमल के बाद जो नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं वो सारे अलग अलग हैं, ओके। तो यहाँ पर समझाना है, यहाँ पर समझना मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि क्या होता है नॉट टर्मिनेटिंग। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नॉट टर्मिनेटिंग मतलब यहाँ पर क्या क्या कहीं पर आके ये रुका तो नहीं ना, ये कभी रुक ही नहीं रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ आपको दे ही रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या नॉट रिपीटिंग, मतलब यहाँ पर क्या कोई ऐसा नंबर यहाँ पर नहीं है जो रिपीट करना शुरू हो चुका है, नहीं ना। जैसे 1 है, 4 है, 2 है, 8 5 7 है, कोई ऐसा नंबर यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं जो रिपीट कर रहा है, हर बार वही आ रहा, अब ऐसा नहीं है। तो इसलिए इसे हम कह सकते हैं क्या नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग, ओके। तो ओरिजिनल नंबर क्या होते हैं, ना कि ना टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। बट अगर मैं क्या करूँ ना, कुछ इस तरह से लेता हूँ, सपोज यहाँ पर क्या 10 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0, वापस फिर से क्या 3 3 जा 9, घटाओगे तो 1 मिलेगा, फिर से वापस यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, फिर यहाँ 9 घटाने पर 1 मिलेगा, फिर से 0, 3 3 जा 9, फिर घटाओगे फिर 1 मिलेगा। यानी अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है मगर ये रिपीट कर रहा है। देखो डेसिमल का बाद जो एलिमेंट यहाँ पर 3 है, नंबर 3 है, वो देखो रिपीट कर रहा 3 3 3, और आगे ऐसे ही आते जा रहा, यहाँ से देख सकते हो। अगर दोबारा एक बार फिर से डिवाइड भी किया जाए तो यहाँ पर क्या 10
यहाँ पर 3, तो वापस यहाँ 9 और फिर से क्या घटाने पर मिलेगा आपको 1। तो 3 यहाँ रिपीट कर रहा ना, 3 यहाँ रिपीट कर रहा, तो इस पूरे को क्या कहा जाएगा? ये रिपीट कर रहा, टर्मिनेट नहीं किया बट ये रिपीट तो किया ना, तो ये आप कह सकते हो कि 10/3 ये क्या है? ये एक रेशनल नंबर है। ओके, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं किया बट रिपीट तो कर रहा ना, ठीक है। और इस पूरे को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से 3 पॉइंट, कौन यहाँ पर रिपीट कर रहा? पॉइंट के बाद 3 रिपीट कर रहा ना, तो 3 के ऊपर चाहो तो यहाँ पर डॉट दे दो, या आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 3.3 के ऊपर यहाँ बार लगा दो, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है कि 3 आगे रिपीट कर रहा है। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। आई होप आपको क्लियर होगा क्या होता है नॉट रिपीटिंग, क्या होता है नॉट टर्मिनेटिंग, क्या होता है रिपीटिंग, जैसा कि ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, बट ये क्या है? आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर, जो है रियल नंबर। उसके बारे में समझेंगे क्या होता है रियल नंबर। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ओके। तो रियल नंबर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि वह नंबर जिसे नंबर लाइन पे दर्शाया जाए, नंबर लाइन पे लिखा जाए, वो नंबर रियल नंबर्स कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा, द numbers which can be expressed on the number line are called real numbers, real numbers, ओके। अब क्या, तो रियल नंबर को डिनोट किया जाता है यहाँ पे कैपिटल आर से। तो यहाँ आप लिख सकते हो द सेट ऑफ रियल numbers is denoted by the set of real numbers is denoted by capital R, ओके। इसे आप इस तरह से भी कह सकते हो, क्या? R इज इक्वल टू Q यूनियन Q, ये मतलब यहाँ पर क्या, R इज इक्वल टू कैपिटल यू यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है आपको? रेशनल नंबर, और क्यू सी यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है आपको? है इरेशनल नंबर। इसके पीछे आपने सीखा है क्या होता है रेशनल नंबर और उसको कैसे हम डिनोट करते हैं, ओके। तो रेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या लिखा गया है? क्यू यूनियन क्यू का कंप्लीमेंट, ओके। तो यहाँ पर देखिए क्यू यूनियन क्यू का कंप्लीमेंट्री, आप यहाँ पर शायद आपको ये नहीं पता होगा ये क्या है, यू यहाँ पर क्या है। तो इसके बारे में डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगा सेट थ्योरी में। फिलहाल यहाँ पर ये समझो, इसका हल्का समझाता हूँ मैं क्या कि ये होता क्या है। सपोज यहाँ पर क्या है ना, एक आपका सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 and 3। दूसरा सेट बी है, सेट बी में अवयव है, सेट बी में एलिमेंट है 2 3 5, ओके। यदि आपसे क्या बोले निकालने के लिए कि ए यूनियन
बी क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखोगे इसमें से कॉमन कुछ है क्या, तो हाँ 3 सेट बी में भी है, 3 सेट ए में भी है, यानी कि इसको एक बार लिखा तो जाएगा। ठीक है, तो जो दोनों ही सेट में है उसे एक बार लिखा जाएगा, और जो दोनों में कॉमन नहीं है उसे भी लिखा जाएगा। इसमें क्या रह गया, 1 और 2। इसमें क्या रह गया, सॉरी यहाँ पर 2 भी कॉमन है ना, यहाँ पर 2 भी कॉमन है, तो पहले कॉमन वाला ही लिख लो, 2 3 1 एंड 5। इसमें जो एलिमेंट्स लिखते हैं उसके ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप हम यहाँ पर 2 पहले लिखे, आप यहाँ पर 1 पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यहाँ पर समझा मैं कह रहा हूँ कि यूनियन होता क्या है, तो यूनियन ये होता है अगर ये दर्शा रहा सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये दर्शा रहा क्या आपको सेट ऑफ इरेशनल नंबर, तो यूनियन क्या, दोनों का मिश्रण। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर ये है सेट ए में 1 2 3 है, सेट बी में 2 3 एंड 5 है। ओके, तो सबसे पहले जो कॉमन है उसे तो लिख लो, जो कॉमन है वो भी लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। जैसे 1 और यहाँ पर 5 है, तो कॉमन तो नहीं ना है, लेकिन तब भी यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो यूनियन का मीनिंग यहाँ पर यही होता है कि दोनों में से जो कॉमन वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो R इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, अब आगे चलते हैं अगले नंबर की ओर, जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने से पहले इसके रियल नंबर्स के बारे में कुछ और भी आप सीख सकते हो। जैसे में क्या, अगर यहाँ पर क्या लिखा ना मैंने, कैपिटल आर, आपको पता है कैपिटल आर डिनोट करता है रियल नंबर्स को। ठीक है, तो आप इसे, इसके पहले मैंने क्या लिखा था ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर यूनियन सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी ओके है। बट यदि आप क्या लिखते हो, आर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये भी क्या डिनोट करता है आपको, रियल नंबर्स को डिनोट करता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर क्या लिखते हो आप, पॉजिटिव, क्या, पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये क्या होंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रियल नंबर तो है लेकिन इसके पहले क्या लग गया है, पॉजिटिव, मतलब क्या, वो सारे रियल नंबर जो क्या हो, पॉजिटिव हो। इसे क्या लिखोगे आप, देखो पॉजिटिव यहाँ पर कहा गया है, तो इसे लिखिए क्या, सेट में। ओके, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 0 से प्लस इन्फिनिटी, ये क्या डिनोट करेगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, यहाँ पर क्या, जिस तरह से लिखा गया है इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, अगर यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, यदि आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि ओपन ब्रैकेट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पर क्या होता है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर ये होता है कि अगर लिखा गया है क्या, ओपन ब्रैकेट में 0 से प्लस इन्फिनिटी, तो इसका मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच का सारा नंबर, मतलब यहाँ पर क्या, 0 से आगे का सारा नंबर, 0 से आगे का सारा नंबर बट 0 नहीं, इसलिए 0 यहाँ पर क्या है, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है आपका, ओपन ब्रैकेट। ओके, अगर यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पर लिखे हम नन पॉजिटिव रियल नंबर, नन पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला गया है, नन पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब क्या, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पर क्या, नेगेटिव हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे,
माइनस इन्फिनिटी से 0 पर क्लोज, माइनस इन्फिनिटी से 0 पर क्लोज, क्योंकि इसने कहा है क्या, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, नेगेटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 0 एक्सक्लूड था, ओके, इसलिए यहाँ पर क्या था, ओपन ब्रैकेट। बट यहाँ पर क्या है, 0 इंक्लूड है ना, यहाँ पर 0 इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आगे यहाँ समझते हैं क्या, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो यहाँ पर वर्ड को समझोगे ठीक से, क्या यहाँ पर लिखा है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब क्या, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 0 और यहाँ क्या, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए लेकिन 0 तो हो सकता है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्या, 0 पर इंक्लूड है, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही होता है, क्योंकि इन्फिनिटी ये कोई नंबर नहीं है, एक नोशन है, ठीक है, ये कोई नंबर नहीं है, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप क्या लिखो, नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर्स, तो ये क्या होंगे, क्या यहाँ पर कहा गया है, नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव केवल होना चाहिए, ना जीरो होना चाहिए ना ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, यहाँ पर इस तरह से लिखोगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 पर ओपन ब्रैकेट। क्या बोला, नेगेटिव रियल नंबर, इसमें क्या, माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक गए, 0 पर, और 0 इंक्लूड नहीं है, 0 एक्सक्लूड है, 0 यहाँ पर एक्सक्लूड है, यानी कि 0 से पहले का, 0 से पहले का सारा नंबर, बट 0 नहीं, ठीक है। मैं इन चारों को फिर से दोहराता हूँ, समझना इंपॉर्टेंट बहुत, यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और ना ही नेगेटिव होना चाहिए। तो 0 के आगे सारा नंबर, 0 का आगे का सारा नंबर पॉजिटिव में मिलेगा ना, और जिसमें से 0 को नहीं लेना है, इसलिए 0 पर क्या लगाया गया है, ओपन ब्रैकेट। यहाँ पे लिखे भी हैं कि एक्सक्लूड है, 0 एक्सक्लूड है, उसमें नहीं है, 0 के आगे सारा वैल्यू है नंबर से, आगे क्या है, नन, ये समझते हैं पहले, नेगेटिव रियल नंबर्स मतलब क्या, नेगेटिव होना चाहिए बट ना ही 0 होना चाहिए ना ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है ना, 0 के पहले सारा नंबर क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 पर क्या है, ओपन ब्रैकेट, मतलब क्या, 0 को एक्सक्लूड किया गया है, ये इंक्लूड नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ओपन ब्रैकेट है। अगर एक्सक्लूड रहेगा तो ओपन ब्रैकेट, अगर वो इंक्लूड रहेगा, एक्सट्रीम वैल्यू का मैं बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम वैल्यू जैसे यहाँ पर क्या है, एक्सट्रीम 0 है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है। तो एक्सक्लूड पर क्या होगा, ओपन ब्रैकेट, जब वो इंक्लूड रहेगा तो क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट। जैसे मैं देखो 0 यहाँ पर क्या है, इंक्लूड है, तो यहाँ पर क्या लगा आपका, क्लोज ब्रैकेट। जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इनइक्वालिटी, उसमें उस चैप्टर में इस चीज के बारे में जानकारी अच्छे से लेंगे और इसके ज़्यादा जानेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या, नॉन पॉजिटिव रियल नंबर्स मतलब यहाँ पर क्या, पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव से पहले क्या लग गया है, नन, तो पॉजिटिव नहीं होना चाहिए बाकी सारा। तो देखिए माइनस इन्फिनिटी से आगे कहाँ तक, तो 0 तक, तो यहाँ पर क्या कवर होगा, माइनस वाले नंबर कवर होंगे और 0 कवर होगा, बट पॉजिटिव तो नहीं ना आएंगे, ठीक है। इसके लिए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, इसमें क्या होगा,
नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? 0 और पॉजिटिव। तो यहाँ लिखा गया ना, 0 का आगे का सारा नंबर और 0 भी। इसमें 0 क्या है? इंक्लूड है। देखो, क्योंकि इसने कहा है नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब ये कह रहा कि 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया 0 से प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब हम चलते हैं अगले नंबर की ओर। आई होप ये क्लियर सारे कंसेप्ट आपको होंगे। थर्ड यहाँ पर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। द नंबर्स of the form, the numbers of the form a plus I into b are called complex numbers, are called complex numbers, where a b belongs to real number and I is equal to under root -1। ओके, इसे आयोटा कहते हैं। आई यहाँ पर इसका नाम क्या है? आयोटा। ओके, यहाँ पर लिख सकते हो आई इज कॉल्ड आयोटा। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus I into b are called complex numbers where a b belongs to R यानी रियल नंबर and I is equal to क्या? अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। है क्लियर? तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को यूजुअली हम डिनोट करते हैं जेड से। ओके, तो लिख भी लेते हैं इसको। यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ओके, मतलब क्या? जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू बी। यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय जेड। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई इंटू बी। ओके, और अगर यहाँ पर समझा जाए कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है, तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। ओके, तो लिखेंगे द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted by C, कैपिटल C। ओके, बट यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिखा क्या गया है? कॉम्प्लेक्स नंबर यूजुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिनोटेड बाय जेड। जेड यानी कि a प्लस आई इंटू बी को हम यहाँ पर जेड लिखे हैं। बट ये क्या है? ये लाइन क्या कहता है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं सी से। बट यहाँ पर एक नंबर के बारे में यहाँ कहा गया है कि एक नंबर को कैसे दर्शाते हैं? यहाँ पर है जेड से। ठीक है, हालांकि यहाँ पर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हो, जैसे में क्या ना, जेड इज इक्वल टू
क्या यहाँ पर बोला गया है, डेफिनेशन में देखोगे, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a plus i into b are called complex number where a b belongs to r यानी रियल नंबर एंड i is equal to अंडर रूट माइनस 1। तो यहाँ पर कह सकते हैं 2 + 3 इंटू आई, 2 + 3 इंटू आई। तो ठीक है, क्या एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर का? तो हाँ, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए की जगह पर यहाँ पर क्या है, ए के जगह पर यहाँ पर क्या है, 2 है, और बी की जगह पर यहाँ पर क्या है, 3 है। क्या ये 2 रियल नंबर है? तो हाँ है। क्या 3 रियल नंबर है? तो हाँ है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, क्या z इज इक्वल टू 7 + 4 इंटू आई, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं इवन इंटीजर्स। पिछले क्लास में सिखाया गया आपको है क्या होता है इंटीजर, उसी के बारे में यहाँ पर सीखेंगे क्या होता है इवन इंटीजर्स। ओके, क्या होते हैं इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स, तो वैसे इंटीजर जो 2 से डिविजिबल हो उसे क्या कहते हैं, इवन इंटीजर्स। तो इसका डेफिनेशन इस तरह से कहा जा सकता है, इंटीजर्स which are divisible by 2 are called even integers। even integers। ओके, एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे में +-2, 0 भी कर सकते हो। ओके, 0 +-2 +-4 +-6, इस तरह से आगे भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो क्या है, इवन इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है 2, 4, 6, ये सारे क्या हैं, 0, 2, 4, 6, ये सारे क्या हैं, 2 से डिविजिबल है ना। तो इसे क्या कहा गया है, इवन इंटीजर्स। मगर इसका आगे का क्या, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स, तो क्या ठीक है, इसका अपोजिट ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या ना, कि वह इंटीजर जो 2 से डिविजिबल ना हो उसे क्या कहेंगे, ऑड इंटीजर। सिंपल है। इंटीजर्स which are not divisible by 2 are called odd integers। ऑड इंटीजर्स, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे में +-1 +-3 +-5 +-7, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है ऑड इंटीजर के, क्योंकि वह इंटीजर से 2 से डिविजिबल ना हो उसे क्या कहेंगे, ऑड इंटीजर्स। देखो यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो सारे क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या होगा, ऑड इंटीजर्स। ओके, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम आगे क्लास में देखेंगे इसका आगे।